हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे आगे की वीडियो भी आप फिर सबसे पहले देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बेल के आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये जब प्रोजेक्ट बनाने का समय आता है तो 12th क्लास के बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं। वो प्रोजेक्ट ख़रीदने में बहुत पैसे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना घर पर बहुत आसान है। इस वीडियो में हम आपको हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना सिखाएंगे। इसे बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, एक कैपेसिटेंस, एक डायोड, एक रेजिस्टर और एक एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से हम इनपुट देंगे एसी, जो कि डीसी में कन्वर्ट होगा। रेक्टिफायर क्या है? जो कि एसी को डीसी में चेंज करे, उसे ही हम रेक्टिफायर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए हमें यहाँ प्राइमरी कॉइल से हम एसी सोर्स प्रोवाइड करेंगे ट्रांसफार्मर को, और इसके सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफार्मर की उसका एक एंड हम पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप से जोड़ देंगे और एक एंड हम कैपेसिटर से जोड़ देंगे। और एंड जंक्शन डायोड का एंड टाइप हम कैपेसिटेंस के एक एंड से जोड़ेंगे और एक एंड उसका रजिस्टर से जोड़ेंगे, और रजिस्टर का एक एंड हम एक एलईडी से जोड़ेंगे और कैपेसिटेंस का एक एंड हम एलईडी से जोड़ेंगे। इस प्रकार हमारा ये पूरा सर्किट तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में होने चाहिए। यहाँ हमने ट्रांसफार्मर जो लिया है वो 909 का ट्रांसफार्मर लिया है और कैपेसिटेंस 1000 माइक्रोफेराड का और 25 वोल्ट का है। डायोड हमारा 4007 का है और रेजिस्टर 47 ओम का है और एलईडी हमारी 47 वोल्ट की है। इस प्रकार ये हमारा पूरा सर्किट तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सर्किट पूरा काम करेगा। हम इसमें एसी प्रोवाइड कराने के लिए पीछे हम इसमें एक प्लग लगा देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये सर्किट हमारा काम करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने इसमें एसी सोर्स प्रोवाइड करा तो ये एलईडी जलने लगी। इसका मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है और ये वर्किंग प्रोजेक्ट है। हमारा एसी प्रोवाइड हम बंद करने से भी हमारी ये एलईडी जल रही है, आप देख रहे होंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें एक कैपेसिटेंस लगा रखा है जिसका काम है कि चार्ज स्टोर करना। ये इसमें चार्ज स्टोर कर लेता है, जिससे सर्किट ऑफ करने के बाद भी हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है। अब इसी प्रोजेक्ट को हमने इनोवेटिव बनाने के लिए हमने इसी बोर्ड पर इसकी आउटपुट वेव, अब इसकी इनपुट वेव और आउटपुट वेव बना दी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनपुट में ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव्स हैं, ये जा रही हैं, और आउटपुट में इसके पॉजिटिव साइकिल को वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है और नेगेटिव साइकिल डीसी में नहीं कन्वर्ट हो पाती, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड हमारा रिवर्स बायस में चला जाता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, और पॉजिटिव साइकिल में वो फॉरवर्ड करंट में रहता है तो उसमें करंट फ्लो होता है। और इसी प्रोजेक्ट को हमने और इनोवेटिव बनाने के लिए साइड में एक और बोर्ड लगा दिया, जिस पे हमने इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया और उस पर सर्किट डायग्राम बना दिया। ऐसा करने से एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि प्रोजेक्ट तो बन गया, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएं, इसमें क्या क्या लिखना होता है। तो फाइल बनाने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। इसके लिए आपको पहले फर्स्ट पेज पर अपना इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्कूल। उसके बाद आपको आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप किस टीचर को सबमिट कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम, ये लिखना होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना होगा, जिसमें कि आपको ये लिखना, दिस इज़ टू सर्टिफाइड डैट, पूरा सर्टिफिकेट लिखना होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट लिखनी होगी। एक्नॉलेजमेंट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या लिखें। इसमें हमें बस अपने टीचर को, पेरेंट्स को, प्रिंसिपल को, फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना होता है, जो कि जिन्होंने हमें बहुत ही हमारा सपोर्ट करा और हमें गाइडेंस दी, हमें नए नए फॉर्मूले दिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पर हम इंडेक्स बनाते हैं।
कि हमने इस फाइल में बनाया क्या क्या है, हम इसमें क्या क्या दिखा रहे हैं। इंडेक्स में जैसे मैंने लिखा है, मैंने सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है उसके बारे में बताया है, फिर उसके प्रिंसिपल के बारे में बताया है, फिर उसका सर्किट डायग्राम, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, उसका क्या काम होता है, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। उसके बाद हमने बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर फिल्टर का क्या काम है, और इसकी हाफ वेव रेक्टिफायर की एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हाफ वेव रेक्टिफायर के, इम्पोर्टेंट नोट्स, मतलब इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी हमने इसमें बताई हैं। इसमें हमने रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी हैं। प्रोजेक्ट फाइल में आपको यही करना होता है। ये यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन का पी टाइप एन टाइप, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट है। इनपुट यहाँ पर एसी सोर्स है और आउटपुट यहाँ डीसी सोर्स है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका प्रिंसिपल, अरेंजमेंट कैसे कैसे हुआ, कंपोनेंट क्या है, इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज़ करा है, उसका क्या काम है, जंक्शन डायोड, उसका क्या काम है, रजिस्टर्स, कैपेसिटर। नेक्स्ट फिर वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये उसकी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज है कि टाइम के साथ इसमें कैसे कैसे चेंज आता है। नेगेटिव हाई साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स में हो जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, तो इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज में हमें यहाँ 0 पर दिखाई देती हैं वेव्स। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, तो उसमें करंट फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव साइकिल में आपको वेव्स ऊपर दिखाई दे रही हैं। फिर हम आपको बता रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, मतलब इसमें कैपेसिटर का क्या काम है, फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये पावर रेक्टिफिकेशन में, सिग्नल डिमोडुलेशन में, सिग्नल पीक डिटेक्टर में। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज है ये सस्ता बन जाता है, आसानी से इसका सामान मिल जाता है, सिंपल सर्किट है, स्ट्रेट सर्किट है। डिसएडवांटेज ये हैं कि ये सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर एसी कंपोनेंट की हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करवाता है, सारी कंपोनेंट्स को, सारे ना फुल वेव को नहीं रेक्टिफाई करता। इसके रिलेटेड हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इस प्रकार आपकी फ़ाइल पूरी कंप्लीट हुई। धन्यवाद।